नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मैं उनसे बता दूं कि मैंने अपने सारे वीडियोस में ये बताया हुआ है स्टार्टिंग से कि हमें योग की शुरुआत कैसे करनी है, योग में हमें आगे कैसे बढ़ना है। खास करके हम महिलाओं के लिए जो ये सोचती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कब योग करें, कब एक्सरसाइज करें, मैंने सारी डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो मेरी पहले वाली वीडियोस आप लोग जरूर जा करके देखिएगा। और अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो की टॉपिक है गैस, एसिडिटी और अपच के ऊपर, जो आजकल नॉर्मल बीमारी हो चुकी है, हर कोई इससे परेशान है। तो उसके लिए बात करते हैं हम कि कौन कौन से योग आसन हम कर सकते हैं अपने गैस, एसिडिटी को और अपच जैसी समस्या को दूर करने के लिए। तो चलिए हम पहले बात करेंगे कुछ नुस्खों के बारे में, उसके बाद मैं आपको कुछ योग आसन बताऊंगी जिससे आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। तो चलिए सीखते हैं। गैस, एसिडिटी और अपच, ये तीनों समस्याएं हमारे पेट गड़बड़ होने के कारण होती है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जो भी खाते हैं तो हर किसी को हर चीज सूट नहीं करता है। तो इसीलिए जब भी आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि आपने क्या खाया है, कब खाया और कितना खाया है। ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। कब आपको क्या खाने से एसिडिटी हो रही है, अगर अगली बार आप उसको खाते हैं तो फिर अगर आपको गैस बन रही है, तो आपको यह गेस करना है कि हमको क्या खाने से ज्यादा गैस बनती है या हमको प्रॉब्लम होती है या पेट में दर्द हो रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर आप आज 8 बजे खा रहे हैं, कल 10 बजे खाएंगे, तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लीजिए कि टाइम के डिफरेंस से हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर में फर्क पड़ रहा है, हमारा डाइजेशन बिगड़ रहा है उससे। इस बात को समझें। जब भी आपको आपका पेट फूला हुआ है, आपको ज्यादा गैस बन रही है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा हींग लेना है और उसको एक चम्मच में एक चुटकी हींग ले लिया, उसमें पानी ले लिया, थोड़ा सा 2-4-10 बूंद पानी लेकर के और घोल ले अच्छे से उसको। उस हींग के पानी को अपने नाभि में डाल लें, लेट करके डालें और उसके ऊपर से रुई रख दें। अगर रुई ना हो तो कोई बात नहीं, लेट जाए और उसके बाद अगर ड्रॉप है तो ड्रॉप में भर लें और नहीं तो फिर डायरेक्ट चम्मच से डाल लें, कोई दिक्कत नहीं। और आराम से लेटे रहें 10-15 मिनट में। 10-15 मिनट के बाद ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि हमें आराम मिल रहा है। दूसरा उपाय हमें ये करना है कि अजवाइन और काला नमक, अजवाइन ले लिया 1 चम्मच और थोड़ा सा काला नमक ले लिया और उसको मुंह में रख करके, जैसे दवाई हम गोली खाते हैं ना, उसी तरह से मुंह में रख करके और गर्म पानी, गुनगुना पानी पी लिए, तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा 10 से 15 मिनट में। तो घरेलू नुस्खा पहले अपनाएं, दवाइयों के पीछे ना भागें। जिनको ज्यादा गैस बनती है, जिनको ज्यादा गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो जाती है जल्दी जल्दी, वो और अपच मतलब खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो वो खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद हमेशा गर्म पानी ही पिए, तो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब योगासन की तरफ कि कौन कौन से योगासन करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि खाना खाने के बाद अगर हम वॉक नहीं करते हैं, हल्का वॉक करना है, बिल्कुल माइल्ड सा वॉक करना है, ये नहीं कि तेज नहीं चलना, हमें बिल्कुल धीरे धीरे 100 कदम चल लिए। अगर आप नहीं चल पाते हैं, नहीं चलते हैं, कोशिश करिए कम से कम 10-15-20 कदम तो जरूर ही चलिए। खाना खाने के बाद तुरंत लेट मत जाइए। अगर आपका चलने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, वज्रासन में बैठिए इस तरह से। वज्रासन में बैठने के लिए पहले घुटने टेक कर बैठ जाएं। अपने पैरों के निचले हिस्से को पीछे की ओर फैलाएं। पैर के अंगूठे एक दूसरे से मिले होने चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अपनी एड़ियों पर बैठना है आपको। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे
और अपने सिर को सीधा रख के अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना है। आँख को बंद रख सकते हैं या खोल कर भी रख सकते हैं। अगर बंद रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और अपनी सांसों पर आपको ध्यान देना है। अगर आप वज्रासन को खाली पेट में कर रहे हैं तो आप इस तरह से साथ साथ में कपालभाति भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाना खाए हुए हैं तो खाली पेट में ही कपालभाति किया जाता है। खाना खाए हुए भरा हुआ पेट कपालभाति के लिए सही नहीं है। इसीलिए जब हम खाना खाए हों तो कपालभाति ना करें। तो आप इसी तरह से इस आसन में बने रहेंगे 5 से 10 मिनट तक। जो स्टार्ट में कर रहे हैं उनसे नहीं हो पाएगा 5-10 मिनट। 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें। रोज़ रोज़ ऐसे ही करके अपनी टाइमिंग को वो बढ़ाते जाएंगे, तब आप कर पाएंगे। 5-10 मिनट ऐसे ही करना है। अब हमें करना है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए भी हम पहले वज्रासन में ही बैठेंगे, इसी तरह से बैठेंगे। ये हमें कब करना है? जब हमारा पेट गड़बड़ हो, जब हमें बार बार शौच जाना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम इस आसन को करके अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो मंडूकासन, चलिए सीखते हैं मंडूकासन कैसे करना है। तो पहले वज्रासन में बैठेंगे इसी तरह से। अब मैं इस तरह से बताती हूँ आपको। पहले इस तरह वज्रासन में बैठ जाए। अब हमें क्या करना है? पहले सांस अंदर भरनी है। अब हमें सांस छोड़ देना है। सांस छोड़ने के बाद दोबारा सांस लेनी नहीं है। जब हमने सांस छोड़ दिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है? अपने अंगूठे के ऐसे करके और अपनी नाभि के पास ऐसे लगाना है। सांस छोड़े हुए हैं, सांस लेना नहीं है। जो ऐसे नहीं कर सकते हैं इस तरह से, वो ये अपना दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे और सांस अंदर भरेंगे। जितनी देर सांस छोड़ के रुक सके उतनी देर ही रुकना है। फिर ऊपर आके हम सांस ले लेंगे, फिर से सांस छोड़ेंगे। फिर सांस अंदर भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। पांच छह बार इसको करें। तो हमने सीखा खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है, और अगर पेट गड़बड़ है, ज्यादा ही गड़बड़ है, बार बार हमें शौच जाना पड़ रहा है, तो हमें मंडूकासन करना है। तो मंडूकासन भी मैंने आपको बताया। तो जिस तरह से बताया है उसी तरह से करिएगा ध्यान से, तो आपको जरूर रिलैक्स मिलेगा। और उसके अलावा हमें कपालभाति भी करनी है। कपालभाति पे मैंने पूरा एक वीडियो ही बनाया हुआ है, तो जरूर उसको आप जा करके देखिएगा कि कपालभाति हमें कितनी देर करनी है और कैसे करना है। तो कपालभाति करें। और हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको भी आप जरूर जा करके देखिएगा। वहां से आपको पता चलेगा कि हम पवन मुक्तासन हमें करना कैसे। हम एक एक पैरों से भी कर सकते हैं और दोनों पैर से भी कर सकते हैं। तो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा
हम एक और मुद्रा वायु मुद्रा कर सकते हैं। वायु मुद्रा में करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर हम वज्रासन में बैठ के करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर सुखासन में वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सुखासन में इस तरह से बैठिए और हमें क्या करना है, अपने इस फिंगर को इस तरह से मोड़ना है और अंगूठे से लॉक कर देना है इस तरह से। ठीक है, पहले ये वाली फिंगर जो है हमारी, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इस तरह से और अंगूठे से ऐसे लॉक कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए और समझिएगा, इस तरह से और अंगूठे से ऐसे लॉक करना है और ये तीनों उंगलियां सीधी ही रहेंगी। ठीक है, अब इसको हवा की तरफ, इस तरफ ऊपर आकाश की तरफ करके, इस तरह से नहीं, इस तरह से। इस मुद्रा को करने से हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है और यह हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। गैस, एसिडिटी, इन सब बीमारियों से भी यह निजात दिलाता है अगर हम इसको नियमित रूप से करते हैं तो। वायु दोष के कारण होने वाले दर्द को भी यह दूर करता है, जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, जॉइंट पेन हो गया। तो इसको हम करते समय नियमित रूप से सांस अंदर भरते रहेंगे, सांस धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे और इस तरह से हमें करना है। तो इसको कहते हैं वायु मुद्रा। इसको करने से भी हमारी जो गैस, एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम होती है उसमें आराम मिलता है। तो हम इस आसन को भी जरूर करें। आप इसको वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, इस तरह से। दोबारा मैं एक बार और बता देती हूँ, इस तरह से लॉक कर लेना अंगूठे से ऐसे दबा करके, इस तरह से। तो आज हमने सीखा कि हम गैस, एसिडिटी और अपच जैसी बीमारियों को अपने आप से कैसे दूर कर सकते हैं, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इंस्टेंटली हम उससे कैसे राहत पा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाते जाते मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अपनी संस्कृति को अपना करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जो भी आज मैंने बताया है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये हमारी पौराणिक संस्कृति है, पहले से चलती आ रही है। हमारी दादी नानी ये सब नुस्खे हमेशा अपनाती थी। उन लोग हमेशा हर बात में बात बात पे डॉक्टर के पास नहीं जाया करती थी। तो इन सब चीजों से अगर हम ठीक हो सकते हैं तो हम क्यों दवाइयों के पीछे भागे। जितना हो सके घरेलू नुस्खा अपनाएं और दवाइयों से दूर रहें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ और कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग करते रहिए, निरोग रहिए और दवाइयों से दूर रहिए।